हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल न्यू योजना पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वीसी सखी की भर्ती शुरू हो गई है। तो जी हाँ, वीसी सखी की भर्ती शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसकी अंतिम तिथि 6/8/2023 को है। ठीक है। और इसका पद जो है वो 1544 पद खाली हैं। और वीसी सखी की भर्ती शुरू हो गई, इतना आप लोग जान लीजिए। और इसकी तैयारी भी कर दीजिए क्योंकि इसमें परीक्षा भी होता है। तो कैसे होगा वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस परीक्षा में क्या पूछा जाएगा इसकी वीडियो हम अलग से बना देंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इसमें हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है। ठीक है दीदी। और इसमें कहा क्या गया है ये बात हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो वीसी सखी आखिर आया क्यों। तो आप लोग जानती हैं कि गांव-गांव में महिलाएं जो होती हैं बैंक के लिए बाहर नहीं जा पाती, बैंक की सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाती। आपको उन बैंक की सारी सुविधाओं का लाभ उनके घर पर जाकर देना है। ठीक है। और यहाँ साफ तौर पर लिखा भी गया है कि बड़े हो या छोटे, गरीब, अशक्त हो या बीमार हो, आसानी से पहुँचेगी बैंकिंग सुविधाएं सबके द्वार। ठीक है दीदी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बैंक सखी होंगी वो घर घर जा कर के बैंक के सभी कार्य को उनके द्वार पर जा कर के करेंगी। और इसका आवेदन का आमंत्रण भी आ चुका है, मतलब कि आवेदन की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है दीदी। तो यहाँ कुल रिक्त पद हैं 1544 ग्राम पंचायतों की सूची। ठीक है दीदी। मतलब 1544 पद खाली हैं। और ये जो वेबसाइट है वो है, यहाँ आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है वेबसाइट। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस पर जाके आपको सर्च कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, 26 अगस्त 2023 को है। और उपरोक्त अवधि एवं सूचीबद्ध 1544 ग्राम पंचायतों की अन्यथा कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। तो दीदी जो ये 1544 ग्राम पंचायतों में इसका आमंत्रण भेजा गया है, बस वहीं पर उसी ब्लॉक पर ही आपको यह आवेदन करना है, अन्यथा आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ साफ तौर पे इस नोटिफिकेशन में यही डेट दी हुई है। ठीक है। यही जानकारी है कि आप अगर इस सूचीबद्ध में नहीं हैं तो आप इसके लिए आवेदन ना करें और अपने ग्राम पंचायतों में इसकी स्वीकृति लेकर ही करें। ठीक है दीदी। तो दीदी अगर वीसी सखी का बात चला है तो इसका कार्य क्या है वो भी आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है। वीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बैंक के उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में किया हुआ मोटे तौर पर बस इतना जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया गया है कि गांव में इस सुविधा का संचालन हो सके, ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ भी इस सुविधा का लाभ मिल सके, इसलिए वीसी सखी की चयन होता है। और वीसी सखी का मुख्य कार्य जो है वो ग्रामीण बैंकों की सेवाओं का पहुँचाना, बस यही है कि उनका मुख्य कार्य ही यही है कि बैंक की सेवाओं को वहाँ तक पहुँचाना। इसमें न सिर्फ वित्तीय लेन देन सुगम होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में काम धंधे में तेजी आएगी। ये भी सही है। ठीक है। और इसमें वीसी सखी के माध्यम से सरकारी स्कीम से जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी स्कीम आती है वो गांव के क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती। उन गांव के क्षेत्रों में जो भी बैंक द्वारा जो भी स्कीम आती हैं उसको वीसी सखी के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाएगा जो नहीं पहुंच पाती है। और इसमें जो मनरेगा मजदूर होते हैं उनके भी भुगतान इत्यादि का जो रकम है आसानी से उनको निकाल सके, उन्हें जमा कर सके, ये सारा कार्य भी आप वीसी सखी का होगा। ठीक है। और हर तरह से वीसी सखी आर्थिक लेन देन बैंक के सारे कार्यों को कर सकती हैं। ठीक है दीदी। कहने का तात्पर्य ये है कि वीसी सखी जो है बैंक का सारा कार्य जो भी बैंक में जा कर के होता है वो वीसी सखी आपके द्वार तक पहुंचाएंगी, ये कहने का अर्थ है। ठीक है दीदी। आप समझ रहे हैं ना कि निकासी लेन देन जो भी कुछ होगा, मतलब पैसे जमा करना है, पैसे निकालना है, कुछ भी करना है, और बैंक के जो भी नए स्कीम लॉन्च होते रहते हैं उन सारी स्कीमों को आपको अपने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तक पहुँचाना भी है। कई सारे कार्य हैं आपको बैंक से
और आपको इसमें पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपकी परीक्षा भी होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। और बीसी सखी के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या आप उस योग्य हो। ठीक है। सो कभी कभी लगता है कि क्या हम योग्य हैं, इस बात से थोड़ा सा हर्ट हुए हम भी कि योग्य होती हुई भी अयोग्य साबित कर दिया गया है हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आज हम जिस पद पे हैं वहाँ से हमें हटा दिया गया और कह दिया गया कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। इतना पैसा लगाओ, इतना संघर्ष करो, बाद में पता चलता है कि हम इस लायक ही नहीं हैं, पढ़ना लिखना बेकार हो गया। कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए था। कोई बात नहीं। तो ठीक है दीदी, हम यहाँ बात कर रहे थे योग्यता की। तो ऐसे उद्यमी, गतिशील व महत्वाकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हों। पहली बात, जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हों। और दूसरी बात, समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान और विशेषकर उनके आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हों। गरीबी तथा वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदार व प्रतिबद्ध भी हो और मोबाइल व टेक्नोलॉजी आधारित काम करने व सीखने में रुचि रखती हूँ। न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो। उस उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष हो। ठीक है दीदी, आपको 10वीं पास करना है और 18 से 50 की एज होनी चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए। आवेदिका उसी उम्र ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहाँ के लिए आवेदन कर रही हो। आप उसी ग्राम पंचायत की निवासी हो, वहाँ रहती हो जहाँ पे आप आवेदन कर रही हो। कार्य के सिलसिले में पूरे ग्राम पंचायत में भ्रमण करने वाले हो और घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जाने के लिए तैयार भी हो। ठीक है, मतलब आपको आने जाने की सुविधा प्राप्त हो और आने जाने की अनुमति भी मिल सके, ये बात कहना चाहते हैं। कोई रोक टोक ना हो इसके लिए, क्योंकि आपको जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है। और विशेषज्ञ का आवेदन जो है वो कैसे करेंगे, तो ये गूगल प्ले स्टोर पे यूपीवीसी सखी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है आपको। आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल फ़ोन नंबर ही उसमें लगेंगे। ठीक है, आपके अपने मोबाइल नंबर होने चाहिए। दूसरे के मोबाइल से बीसी सखी अपलोड कर लोगे तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा। आपके अपने मोबाइल पे होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक ओटीपी नंबर आएगा जो सत्यापन हो सकेगा। मतलब कहने का मतलब उसी ओटीपी के द्वारा आप इस आवेदन की स्वीकृति आपको दी जाएगी। और सभी सवालों की ईमानदारी से जवाब भी देना है। गलत तथ्य या भ्रमण उत्तर देने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दीदी, आपको जो उसमें प्रश्न पूछे जाएं, आपको उस प्रश्नों का सही सही सटीक उत्तर देना है, नहीं तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आई थिंक फेल माना जाएगा। एक से ज़्यादा बार आवेदन ना करें, ऐसी स्थिति में सभी आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। कहने का मतलब दीदी, जैसे कि आप बार बार आवेदन करेंगी तो वो आवेदन अस्वीकार माना जाएगा कि आपका कई बार आवेदन हो चुका है। ठीक है, मतलब आपका मोबाइल मान लीजिए नेटवर्क इशू है, बार बार से आवेदित कर रहे हो तो ये गलत है। आप नेटवर्क आने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया जारी रखें। अब वो बात यहाँ तक हुई है तो सैलरी की भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि 6 महीने तक ही 4,000 रुपये दिए जाते हैं। सो दीदी, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 6 महीने की ही नौकरी है और 4,000 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा और आपको इसके डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग कार्यों के लिए एक मशीन भी प्रदान की जाएगी। देखिए, और इसके द्वारा आपको कमीशन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है दीदी, आपको इसके लिए कमीशन भी मिलेगा जब आप इससे जुड़ेंगे। कमीशन के माध्यम से आपकी कमाई अच्छी होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड कमेंट भी कीजिएगा।